Namaskar. Welcome to Bodhshala. I am Yukti Pathak and I am going to cover your BSTC exams English portion. आज हमारी है क्लास का डे 4, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, जिसको स्कैन करके आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सीधे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। BSTC एग्जाम के सिलेबस में आपका जो इंग्लिश पोर्शन में सिलेबस दे रखा है, काफी कुछ हमने कवर पहले ही कर लिया है 3 क्लासेस में, और आज की 4th क्लास में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स फॉर श्योर आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में अपने। ठीक है, ए एन द, ठीक है, अ एन द पढ़े थे आर्टिकल्स। एन एप्पल, अ बॉल, द सन पढ़े थे। ठीक है, अब हम वही चीज अब थोड़ा सा उसका हायर लेवल में पढ़ने जा रहे हैं, सेम टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड here on the screen in front of you is introduction to articles. ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और रेफर टू नाउन्स। नाउन्स पता है क्या होते हैं? किसी को पता नहीं है अगर तो मैं बता दूं, ट्रांसलेट कर देती हूँ। संज्ञा क्या है? संज्ञा। नाउन्स को हिंदी में क्या बोलते, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए या रेफर करने के लिए उसके पहले क्या यूज होते हैं? आर्टिकल का यूज होता है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वैसे ही इंग्लिश में है कि किसी प्लेस, थिंग, ठीक है, नेम, उसके आगे उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, So they are divided into 2 types. अब जो हमारे आर्टिकल्स है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? आर्टिकल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं वो? इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। क्या है? इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। 2 टाइप्स दे रखे हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में कौन से आते हैं? अ और एन, अ एंड एन। डेफिनेट में कौन से आते हैं? डेफिनेट में आते हैं द। ठीक है, 3 आर्टिकल होते हैं, ये तो हमारा क्लियर है। अ, एन और द, जिसमें से अ और एन आते हैं इनडेफिनेट में और द आता है डेफिनेट में। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है? यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। क्या बोल रहा है कि नॉन स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर मतलब सिंगल, एंटोनिम क्या होता है सिंगुलर का? प्लूरल। क्या हो गया? सिंगल यानी 1। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है वो होते हैं काउंटेबल नाउन। अब उसका एग्जांपल क्या हो गया काउंटेबल नाउन का? कुछ भी हो गया, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, एप्पल, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है ये? काउंटेबल, इनको गिना जा सकता है। बट उसके साथ एक और शर्त क्या है कि वो सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, एप्पल्स नहीं, एप्पल। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? एन एप्पल। क्या यूज करेंगे? एन एप्पल। तो आ गया यहाँ पे कंडीशन। डेफिनेट आर्टिकल की कंडीशन बोल रहा है यूज फॉर स्पेसिफिक और यूनिक नाउन्स। क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक या फिर यूनिक नाउन्स के लिए द हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे यूनिक क्या हो गया? द सन, द अर्थ, ये सब क्या हो गए? यूनिक नाउन्स हो गए। द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल क्या हो गया? यूनिक हो गया। द रेड फोर्ट, ऐसे जो नाउन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, नोन होते हैं, वो कौन से हो गए?
क्या हो गए आर्टिकल्स, किस कौन सा यूज होगा उसमें, द आर्टिकल यूज उसके पहले हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके सो अब ये क्या बोल रहा है, साउंड वर्सेस लेटर, ये वाले इसका मैं मतलब समझा देती हूँ। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग, स्पेलिंग पता है, स्पेलिंग होती है, कोई भी वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। स्पेलिंग पे इतना फोकस नहीं होता है, जो ग्रामेटिकल रूल्स बनते हैं इंग्लिश में वो किस पे बनते हैं, स्पेलिंग पे फोकस ना होकर उनका फोकस होता है फोनेटिक्स पर। किस पे होता है, फोनेटिक्स पर। फोनेटिक्स पर कैसे होता है, फोनेटिक्स मतलब क्या होता है, बेसिकली फोनेटिक्स मतलब होता है साउंड, ठीक है, क्या होता है, साउंड। तो ये किस पे करते हैं, किस पे फोकस करते हैं इंग्लिश में रूल्स के लिए, साउंड पर फोकस करते हैं, यानी फोनेटिक्स को कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ, कोई भी यूज करने के लिए। We use articles based on the initial sound, ठीक है। अब आगे यहाँ पे साउंड की बात हो गई, ये मैंने चीज इसीलिए बताई थी, इसलिए बताई थी क्योंकि आपको अब जो आर्टिकल्स आप सॉल्व करेंगे वो साउंड के बेसिस पे करेंगे। छोटी क्लासेस में हमें एग्जाम्पल ही ऐसे दिए जाते थे जहाँ पे जैसे एन एप्पल वाला मैंने बताया, बेसिक दिया जाता था जिसमें फर्स्ट इनिशियल जो लेटर होता था वो भी वॉवेल होता था, जैसे कि एप्पल का ए, और उसका साउंड भी क्या होता था, एप्पल, वो भी साउंड भी वॉवेल में आता था, इसलिए वो बहुत बेसिक था, हमें सॉल्व करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, हमें साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा अगर हमको आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन सही करने हैं एग्जाम में तो, ठीक है। आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द इनिशियल साउंड, ठीक है, we use articles based on the initial sound of the word, not just the first letter, यानी सिर्फ फर्स्ट लेटर के बेसिस पे हम सॉल्व नहीं कर देंगे, हम क्या करेंगे, इनिशियल जो साउंड होगा, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग जो साउंड होगा उसके बेसिस पे क्या करेंगे, आर्टिकल कौन सा लगेगा वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। वॉवेल साउंड पे आ जाते हैं। देखो वॉवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश में, ए, टी, आई, ओ, यू, ठीक है, ये क्या हो गए, 5 वॉवेल्स हो गए, और बाकी के बचे हुए क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। हिंदी में वॉवेल को क्या बोलते हैं, स्वर, और कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है। ये बेसिक चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे हम थोड़ी हिंदी की हेल्प लेंगे क्योंकि हमें क्या है, साउंड समझना है अभी, कैसे हम साउंड से हम इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट इज न्यू फॉर यू समहाउ, ठीक है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये वॉवेल साउंड यानी स्वर वाली साउंड जो आएगी उसमें हम क्या यूज करेंगे, एन, क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। वेर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी हो गई, व्यंजन वाली, जो क से लेके ग तक जो भी साउंड्स आती हैं, जो भी लेटर्स होते हैं उनकी साउंड्स आती हैं, वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, अ, क्या यूज करेंगे, अ। ओके एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एन आवर, क्या दिया है, एन आवर। अब एन आवर क्या साउंड आ रही है, वर्ड है हमारे पास आवर, जिसमें हम हावर नहीं बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो क्या साउंड आ रहा है, आवर या फिर आर, ठीक है। ऑनेस्ट क्या साउंड आ रहा है, ओ, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमने एन क्यू लगाया है यहाँ पे, आवर, आ की साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड आ रही है यहाँ पे, आ रही है, आवर, आवर, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे इसके पहले, एन, क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि हमने अगर लेटर पे जाते
एच, तो आप बोलते कि अरे यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है, ये तो एच है, ये तो वोवेल नहीं है एच तो, ठीक है। लेकिन हम इनिशियल लेटर पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे साउंड पे। मैंने क्या बताया था रूल, इंग्लिश ग्रामर के रूल में क्या आता है कि वो साउंड पे जाते हैं, ठीक है, साउंड पे फोकस करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एन ऑनेस्ट आता है, क्या आता है, एन ऑनेस्ट आता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, साउंड से कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गई बात। और अगर नहीं आई है तब और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, अभी और बताएंगे। अ यूनिवर्सिटी, क्या दे रखा है यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी दे रखा है। तो आप यूनिवर्सिटी देखिए, अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा नाउन है, ठीक है। अब ये अभी भूल जाइए कि इसके आगे अ लगा रखा है, ठीक है, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। यूनिवर्सिटी पढ़िए, यूनिवर्सिटी क्या बोल रहे हैं हम, यू, य का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, यू या फिर य आ रहा है, यू साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये स्वर वाले साउंड्स तो है नहीं, क से ग तक के बीच वाला साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। क्या बोला था रूल में, कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे आएंगे वहां पे क्या होगा, अ का यूज होगा, ठीक है। एन एम एल ए क्या आ रहा है, क्या लगाया हुआ है, एन लगाया हुआ है, एमएलए, एमएलए बोल बोल के देखिए, एमएलए, तो एमएलए में क्या आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, ए, ठीक है, क्या साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है। तो एमएलए, ए साउंड के आगे हम कौन सा यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि ए साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, क्या है ये, वॉवेल साउंड है कि नहीं है, ए है कि नहीं है, एमएलए, एमएलए, तो ये क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हम उसके आगे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अब हम रूल्स देख लेंगे कि अ और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक है। यूज ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये तो हमने पहले वाली स्लाइड्स में देख लिया था कि कहाँ पे यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। सिंगुलर यानी वन, काउंटेबल यानी जिसको काउंट किया जा सकता है, नाउन यानी संज्ञा, ऐसी संज्ञा या ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है और वो अपने सिंगुलर फॉर्म में हो, तब हम क्या यूज करेंगे, अ या एन का यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बता रहे होंगे तब भी हम क्या यूज करेंगे, अ या एन का यूज करेंगे। यूज्ड विद प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन, कभी भी हम किसी को प्रोफेशन बताते हैं किसी का, ही इज अ टीचर, ही इज अ लॉयर, ही इज एन एडवोकेट, तो हम क्या यूज करते हैं, अ या एन का यूज करते हैं जब भी हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं, उसका काम बताते हैं, ठीक है। यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस, फ्रेजेस, ठीक है, इन अ हरी, कोई भी फ्रेज होता है, ठीक है, कोई भी फ्रेज में भी हम क्या यूज करते हैं, अ या एन का यूज कर सकते हैं। इन अ हरी, जल्दी में, एट अ लॉस, नुकसान में, अ पिटी, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, अ या एन का, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अ और एन का ही यूज करते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि हम द का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है और हम कहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड, क्या बोल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें जो कि सिंगल हैं, वन ऑफ अ काइंड है, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई प्लेनेट हो गया, मार्स हो गया, प्लूटो हो गया, प्लेनेट लिस्ट, ओके। तो चलो, द प्लूटो ऐसे, ठीक है, द मार्स, द वीनस, द मर्करी, द सन, द अर्थ, ठीक है, जो वन ऑफ अ काइंड थिंग्स होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज, डिग्रीज आपको पता है, पढ़ी है आपने, क्या होती है सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, पढ़ा है ना, ये क्या होती है, डिग्रीज होती है, ठीक है। तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होती है यानी थर्ड, थर्ड, वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, जैसे बेस्ट,
गुड बेटर बेस्ट होता है ना, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ठीक है। उस तरह से जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, ईएसटी लगता है ना जहाँ पे, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वहां पे भी क्या यूज होता है, द का यूज होता है, ठीक है। जैसे बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ऐसे बोलते हैं। टॉलेस्ट क्या है, क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट वन इन द रूम, ठीक है, शी इज द टॉलेस्ट वन इन द रूम। मोस्ट ब्यूटिफुल क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। मोर ब्यूटिफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव डिग्री, मतलब शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग ऑल। क्या यूज हुआ, द का यूज हुआ, मतलब सुपरलेटिव डिग्री जहां पे भी यूज होगी उसके पहले किसका यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, दैट इज द, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, फ्लूट हो गया, ड्रम हो गया, गिटार हो गया, ठीक है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि शी प्लेज द फ्लूट, क्या बोला मैंने, वो क्या करती है, फ्लूट बजाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, द यूज किया। लेकिन अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करती, अगर मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ फ्लूट ऑन द टेबल, तो वहां पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, अ यूज कर रही हूँ, तो सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्टली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल मतलब उसने पूछ लिया डायरेक्ट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिया, आपने नाम देख लिया, तो उससे आप डायरेक्टली द मत यूज कर लेना, ठीक है, पहले देखना सेंटेंस का रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर ऐसे शी प्लेज द फ्लूट, ठीक है, देयर इज अ फ्लूट ऑन द टेबल, तब अ यूज होगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ पे बात हो रही है, शी प्लेज द फ्लूट, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, दैट इज शी प्लेज द फ्लूट। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, हर जगह तो होते नहीं है ना, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उनका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो द ताजमहल, ठीक है, अब ताजमहल पूरी दुनिया में तो बहुत सारे हैं नहीं, क्या है, स्पेसिफिक है, क्या है, फेमस है, स्पेसिफिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, द ताजमहल। द रेड फोर्ट, क्या यूज करेंगे, द रेड फोर्ट। रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, ठीक है, रिवर्स नदी, पहाड़, ठीक है, समुद्र, इन सब के, महासागर, अगर इनके नाम हैं तब भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे गंगा, द गंगास, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, क्या यूज करेंगे, द हिमालयाज, ठीक है। रिपीटेशन, रिपीटेशन जहां पे भी आएगा वहां पे भी अगर रिपीटेशन आ रहा है तो सेकंड टाइम पे जब वो रिपीट हो रहा है उसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड फॉर द सेकंड टाइम, नाउन जैसे ही दूसरी बार मेंशन हुआ आपको उसके पहले क्या यूज करना है, द यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग, क्या बोल रहा है ये, मैंने एक लड़के को देखा और वो लड़का क्या कर रहा था, रो रहा था, फुल स्टॉप। क्या हुआ, दो बार हुआ यूज, क्या कर रहा था, वर्ब तो अपनी क्या हो गई, क्राइंग, यहाँ पे सॉ, लेकिन हमारा नाउन क्या हो गया, बॉय। तो ये नाउन का जब सेकंड टाइम यूज हुआ तो उसके पहले क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन फॉर द सेकंड टाइम, सेकंड टाइम जब यूज हुआ नाउन का, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो गया, सेकंड टाइम यहाँ पे यूज हुआ तो उसके पहले क्या हुआ, द का यूज किया, ठीक है। तो नाउन जब भी सेकंड टाइम यूज होगा सेम रेफरेंस में, तब क्या होगा, द का यूज होगा। जीरो आर्टिकल ऑमिशन, मतलब ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जब क्या होता है, हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ना तो इंडेफिनेट का ना डेफिनेट का, एन द कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, कौन सी,
डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, अब वो कंडीशंस बता रहे हो कहाँ कहाँ पे द का यूज नहीं होगा, या फिर अ का यूज भी नहीं होगा, या फिर एन का भी यूज नहीं होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिए, जीरो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स में क्या दिख रहा है आपको, ऐसे नेम्स ऑफ पीपल और सिटीज, ठीक है, या फिर कंट्री। ठीक है, अगर पीपल, सिटीज, कंट्री किसी का भी क्या हो रहा है, मेंशन हो रहा है, तो फिर उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे जयपुर, दिल्ली, इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अगर आपके दिमाग में आया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था, द नीदरलैंड्स क्यों होता है? आपने तो अभी बोला कि क्या करेंगे हम, पीपल, सिटीज या कंट्रीज के पहले नहीं लगाएंगे, बोला तो अभी मैंने बोला, लेकिन द नीदरलैंड्स क्यों बोलते हैं, द फिलीपींस क्यों बोलते हैं, द यूएसए क्यों बोलते हैं, उनके आगे लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि क्या है, नीदरलैंड्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, फिलीपींस, फिलीपींस क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यूएसए क्या है, बहुत सारे स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए प्लूरल में है वो, इसलिए हम यहाँ पे द लगाते हैं, बाकी सब जगह क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, जीरो आर्टिकल, द इंडिया नहीं होता है, ठीक है, इट्स इंडिया। ठीक है, एन इंडिया भी नहीं होता है, इट्स ओनली इंडिया, राइट, जयपुर, दिल्ली। ओके, अब पीपल का एग्जांपल ले लेते हैं, विराट कोहली, तो द विराट कोहली, अ विराट कोहली, एन विराट कोहली नहीं, ओनली विराट कोहली। ठीक है, नो आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए, वाटर, मिल्क, गोल्ड, अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड क्यों बोला है, जब तक मिल्क, वाटर, जो कि हम मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जहां पे भी होगा वहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, अनटिल क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है उसको। जैसे टू पैकेट्स, क्या किया, मिल्क को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, मतलब स्पेसिफाई किया, सॉरी, मिल्क को क्या किया, स्पेसिफाई किया कि 2 पैकेट्स है, 2 पैकेट्स ऑफ द मिल्क। ठीक है, स्पेसिफाई किया तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं है, क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, उसके पीछे वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता। लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, क्या हो गई, ये लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, इंग्लिश वगैरह, ये सब ये क्या हो गई, ये लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट से पहले भी हम क्या करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। गेम्स, गेम्स की बात हो जाती है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, तब भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देयर इज अ क्रिकेट हैपनिंग इन द ग्राउंड नहीं बोलते हैं हम, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज करके बोलते हैं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो स्पेसिफिक ये एक रिवीजन के तौर पे इसको आप ट्रिक्स ले लीजिए। ऑनेस्ट मैन, वर्ड क्या दे रखा है, ऑनेस्ट मैन, उसके लिए क्या आर्टिकल यूज करेंगे हम, एन, क्यों करेंगे, क्योंकि एच मैंने बताया था साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन होता है, ऑनेस्ट क्या है, वॉवेल की साउंड आ रही है, आ की साउंड, ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन में किसकी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, यूरोपियन, यू की साउंड आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। यूनियन, यूनियन कौन सी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल अ का यूज करेंगे। एफ आई आर, एफ आई आर, एफ, एफ
क्या साउंड आ रही है? एफ, ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है तो क्या है? वॉवल साउंड है। क्या यूज कर रहे हैं? एन यूज कर रहे हैं। वन आइड मैन, वन आइड मैन, ठीक है, देयर इज अ वन आइड मैन बोलते हैं, ठीक है, एन नहीं लगाते हैं। तो किसकी साउंड आ रही है? व की साउंड आ रही है। वन, वन किसकी साउंड आ रही है? व की साउंड आ रही है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अ, ठीक है, जो कि क्या है? वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्या है? ये क्या है? वॉवल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो जहां पे भी क्या हो रही है? यहाँ पे क्या आ रही है? वॉवल साउंड है। जहां पे भी वॉवल साउंड आ रही है वहां पे हम यूज कर रहे हैं एन का। जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? का। चलो, ओके, सो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एन, द या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? जल्दी से बताइए सोच के, क्या आ रहा है इसके बाद? क्या आ रहा है? यूजफुल मेटल। क्या आ रहा है? यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल किसकी साउंड आ रही है? यू की आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? यूजफुल मेटल। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अ का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अ, ठीक है। मेटल, म, मेटल, कॉन्सोनेंट साउंड। ही इज ब्लैंक एस डी ओ, एस डी ओ क्या साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। एस डी ओ, ए साउंड। तो ए साउंड क्या है? वॉवल साउंड है। तो क्या यूज करेंगे हम? एन का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, होली गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। सेक्रेड मतलब यहाँ पे है पवित्र, ठीक है। क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, सेक्रेड नदी है। तो मैंने तो ये तो पहले ही बता दिया था कि स्पेसिफिक रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स का कहीं पे भी मेंशन आए तो हमको क्या यूज करना है? द यूज करना है। एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्विच ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? ए, देखो, ए आएगा, एन आएगा, ड आएगा या फिर जीरो आर्टिकल। ये हमको डिसाइड करना है। हमारे पास क्या है? फोर ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है? स्विच ऑफ ब्लैंक लाइट। लाइट साउंड क्या आ रही है? ल की साउंड आ रही है। ल की क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम क्या करेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। क्या यूज करेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। द क्यों यहाँ पे यूज किया? लाइट। अब लाइट क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। लाइट को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। तो हमने क्या यूज किया? द यूज किया। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। आवर का मैं अभी तक एग्जाम्पल देती आई हूँ आपको, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा? एन आवर। क्या है? क्योंकि वोवेल साउंड है यहाँ पे। साउंड का तो हमने पहले ही देख लिया था, बट साउंड का यहाँ पे जरूरत नहीं थी देखने की। यहाँ पे लाइट क्या था? लाइट क्या था? अनकाउंटेबल था, ठीक है, स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही थी, लाइट के बारे में। और क्या था? अनकाउंटेबल था। तो हमने क्या यूज किया? अनकाउंटेबल में हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं, ठीक है। एन आवर। आई हैव ब्लैंक ₹1 नोट। आई हैव अ ₹1 नोट। ₹1 नोट। आई हैव एन, नहीं, आई हैव अ ₹1 नोट। अब वन क्या है? व क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ₹1 नोट, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। सन स्पेसिफिक हो गया, बता, वन ऑफ अ काइंड हो गया, बताया था, एग्जांपल दिया था, द अर्थ, द मून, द सन, द प्लूटो, मार्स, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, ठीक है। क्या हो गए? ये वन ऑफ अ काइंड हो गए। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? द साउंड, द यूज करेंगे, ठीक है। शी इज ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। दिया था एग्जाम्पल, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो रही है?
सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज होता है, द यूज होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो क्या हो गया, द का यहाँ पे यूज हो गया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।